कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी जैसे रुक गई है, जैसे आप मेहनत कर रहे हो, डिसिप्लिन में हो, भरोसा रखे हुए हो, लेकिन फिर भी कुछ आगे नहीं बढ़ रहा? जैसे आप उम्मीदों से भरे दिल के साथ चलते जा रहे हो, सही काम कर रहे हो, जब कोई नहीं देख रहा तभी आप डटे हुए हो, लेकिन जो रिजल्ट चाहिए था, जो ब्रेक थ्रू चाहिए था, जिस पल का आप इंतजार कर रहे थे, वो आ ही नहीं रहा। आप चारों ओर देखते हो और सोचते हो क्यों सब कुछ मेरे लिए इतना स्लो हो रहा है। अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हो तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हो। दरअसल आप बिल्कुल टाइम पर हो, क्योंकि जो आपको डिले लग रहा है वो दरअसल एक तैयारी है तेजी से आने वाली रफ्तार के लिए। आपने शायद सोचा था कि कुछ दरवाजे बंद हो गए हैं, लेकिन वो तो बस पन्ना पलटने से पहले का सस्पेंस है। एक शिफ्ट हो रहा है, भविष्य में कहीं दूर नहीं, यहीं अभी। और ये शिफ्ट जोर लगाने या जिद करने से नहीं आता, ये आता है उस वक्त जब आप बिना समझे भी विश्वास में टिके रहते हो। यही तो जीसस ने अपने जीवन से सिखाया। वो कभी खुद को साबित करने के लिए नहीं भागे, किसी दरवाजे को जबरदस्ती नहीं खोला, वो बस क्लियरिटी के साथ चलते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि स्वर्ग का टाइम कभी गलत नहीं होता। और आज वही टेम्पो, वही स्पीड आपकी तरफ बुला रही है। बदलाव अब इस वजह से नहीं आएगा कि आप ज्यादा मेहनत कर रहे हो, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सारे बीज जो आपने आंसुओं के साथ बोए थे, अब उगने का वक्त आ गया है। कुछ पल ऐसे होते हैं जब सालों की चुप्पी अचानक कुछ दिनों में दिव्य मूवमेंट में बदल जाती है, और जब ऐसा होता है तो वो लॉजिक से समझ नहीं आता। दरवाजे खुलते हैं जिन पर आपने दस्तक तक नहीं दी, ऐसे मेल से मौके मिलते हैं जिन्हें आपने भेजा तक नहीं। लोग आपका नाम उन कमरों में लेते हैं जहां आप कभी गए ही नहीं। आपको खुद को प्रमोट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि स्वर्ग पहले ही घोषणा कर चुका होता है। आपने उस वक्त भी विश्वास बनाए रखा जब किसी ने ताली नहीं बजाई। आपने तब भी दया दिखाई जब लोग आपको अनदेखा कर रहे थे। और अब वो प्राइवेट मोमेंट्स आपकी पब्लिक फेवर बन रहे हैं। जो डिले लग रहा था वो अब डिवाइन स्पीड में बदल रहा है। लेकिन बात ये है कि ये सब कुछ वैसा नहीं दिखेगा जैसा आपने सोचा था। आप तो मेहनत करने के आदी हो, हर दरवाजे पर दस्तक देने, हर दिन पोस्ट करने, हर जगह अप्लाई करने के आदी हो। लेकिन इस बार की मूवमेंट ये आवाज नहीं, अलाइनमेंट की बात है। ये अब इस पर निर्भर नहीं कि आप कितना पुश कर सकते हो, बल्कि इस पर कि आप कितना सुन सकते हो। क्या आप पहचान सकते हो जब स्पिरिट कहे यही दरवाजा है? क्या आप महसूस कर सकते हो कि अगला कदम कहाँ शांति दे रहा है? क्योंकि कुछ मौके अच्छे लगेंगे लेकिन सही नहीं होंगे, और कुछ मौके बड़े दिखेंगे लेकिन आपको भटका देंगे। जीसस ने कभी मौके नहीं चेस किए, उन्होंने बस अलाइनमेंट फॉलो किया। उन्होंने फेवर पाने के लिए परफॉर्म नहीं किया, उन्होंने उसी से जीना सीखा। और आज वही बात आपके अंदर जाग रही है। हमें से ज्यादातर को यही सिखाया गया है कि अगर कुछ चाहिए तो ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा वक्त लगाओ, आराम की कुर्बानी दो। लेकिन सोचिए, अगर आपके जीवन के सबसे बड़े दरवाजे आपकी प्रेशर से नहीं बल्कि आपके पोस्चर से खुलते हैं, अगर आपकी लाइफ का सबसे अहम इंट्रोडक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने खुद को सही नेटवर्क में डाला, बल्कि इसलिए क्योंकि ईश्वर ने आपका नाम किसी ऐसे इंसान के मन में डाला जिसने आपको कभी देखा भी नहीं, ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये फेवर है। और ये तभी आता है जब हम जिद छोड़कर सुनना शुरू करते हैं, जब हम कंट्रोल छोड़कर जवाब देना सीखते हैं। और अब सबसे अहम बात, आप छुपे हुए थे, चुपचाप काम कर रहे थे, अकेले में रो रहे थे, जंगल जैसे सीजन में थे। लेकिन याद रखो, जीसस ने साफ सिखाया, वाइल्डरनेस सीजन कभी वेस्ट नहीं होते, ये बहुत पवित्र होते हैं। ये दिखावे को हटाकर किरदार को संवारते हैं। इसी वक्त आपकी आवाज नहीं खोई बल्कि तराशी गई। दर्द ने आपके मकसद को खत्म नहीं किया, उसे शुद्ध किया। और अब बुलावा आ रहा है, शो करने के लिए नहीं, असर लाने के लिए। आपका ट्रांसफर हो रहा है, सिर्फ फिजिकली नहीं, स्पिरिचुअली भी। अब आप छुपे नहीं रहेंगे, अब आपकी तैयारी लोगों तक पहुंचेगी। आपको ज्यादा इसलिए दिया जाएगा क्योंकि आपने थोड़े में भी वफादारी सीखी। आपने अकेलेपन को भी खुशी से संभाला, उलझनों में भी प्रार्थना की, जब आसपास कुछ नहीं दिखा तब भी भरोसा रखा। इसलिए अब जब रोशनी आप पर पड़ेगी,
आप उसके नीचे टूटेंगे नहीं, आप उस रोशनी को शांति के साथ झलकाओगे। आप बाहर इसलिए नहीं आ रहे कि अब आपकी बारी है, आप इसलिए आ रहे हो क्योंकि अब आपका समय है। फर्क समझो, बारी का मतलब है तुलना, समय का मतलब है मकसद, और अब आपका समय है। आप खुद को साबित करने नहीं आ रहे, आप वो दिखाने आ रहे हो जो आपने भीतर बनाया है। आप तारीफ पाने नहीं, प्रभाव छोड़ने आ रहे हो। आपकी कहानी, आपकी आवाज, आपके जख्म, सबकी जरूरत है आज। और जो साल आपने गुमनामी में बिताए वो सजा नहीं थे, वो तैयारी थी। आप भूले नहीं गए थे, आप गढ़े जा रहे थे। इसलिए इस बात को दिल में बैठा लो, आपको तेजी से हो रहे बदलाव से डरने की जरूरत नहीं, उन दरवाजों से शक करने की जरूरत नहीं जो खुल रहे हैं। जब कॉल आए तो पीछे हटने की जरूरत नहीं। जो भी आपके अंदर अब भी खुद को अयोग्य, अनदेखा और अनरेडी समझता है, वो सब जंगल की झूठी बातें थी। अब वो सब खत्म होता है। आप अब पहले जैसे नहीं हो, आप मजबूत हो, समझदार हो, तैयार हो। परफेक्ट नहीं, पर तैयार जरूर हो। और जब दरवाजा खुले तो ये मत पूछना क्यों मैं, बल्कि पूछना क्यों नहीं अब। और जब आप उस दरवाजे से गुजरो तो याद रखना, आप अकेले नहीं चल रहे, आप स्वर्ग की रफ्तार, स्वर्ग के टाइमिंग और स्वर्ग के मकसद के साथ चल रहे हो। ये दबाव नहीं, ये उद्देश्य है। ये परफॉर्मेंस नहीं, ये पावर है। ये बेचैनी नहीं, ये शांति है। यही वो पल है जिसके लिए आपको बनाया गया है। इसे मत खो देना बस इसलिए कि आप आराम से रहना चाहते हो। इसे छोटा मत समझ लेना ताकि दूसरे लोग सहज रहें। ये आपका वक्त है उठने का, शो ऑफ के लिए नहीं, रोशनी देने के लिए, फेम के लिए नहीं, आग लेकर चलने के लिए। तो अब सांस लो, अपने दिल को तैयार करो, अपने कान खुले रखो और अपने कदम सरेंडर कर दो, क्योंकि ये बदलाव आने वाला नहीं है, ये आ चुका है। हर इंसान की जिंदगी में एक मोड़ आता है जब वो ईश्वर से ये मांगना छोड़ देता है कि मेरी जिंदगी ठीक कर दो, और ये पूछने लगता है मेरे दिल को बदल दो। यही असली बदलाव है जिसके बारे में हम कम बात करते हैं। हम ब्रेक थ्रू के लिए दुआ करते हैं, क्लैरिटी के लिए तरसते हैं, दर्द के रुकने की, रास्ते के साफ होने की उम्मीद करते हैं। लेकिन क्या पता जिस ब्रेक थ्रू की आपको तलाश है वो आपके आसपास नहीं बल्कि आपके अंदर है। क्या पता अटका हुआ आपकी जिंदगी नहीं बल्कि आपकी सोच है। जीसस ने सिखाया कि असली बदलाव हालात से नहीं, सरेंडर से शुरू होता है। जब आप सब ठीक करने की कोशिश छोड़कर ये कहते हो कि ईश्वर मुझे तैयार कर दो, तभी असली बदलाव होता है। भले ही हालात वैसे के वैसे ही क्यों न रहें, क्योंकि सच तो ये है, अगर आप उन जख्मों से नहीं उबरे जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई थी, तो आप आने वाली बरकत को भी बर्बाद कर देंगे। ईश्वर सिर्फ एक नया सीजन नहीं बना रहे, वो एक नया आप बना रहे हैं, और इसके लिए भीतर का टर्निंग जरूरी है। एक ऐसा पल जब आप कहना छोड़ देते हो ईश्वर इसे कर दो, और कहना शुरू करते हो ईश्वर मुझे इसके लायक बना दो। आपको शायद एहसास न हो, लेकिन आपने जो भी दर्द सहा, जो भी दिल टूटे, जो भी निराशाएं आई, वो सब बेकार नहीं थी। ये सब त्याग नहीं, बदलाव के इनविटेशन थे। और अब आपको बुलाया जा रहा है, सिर्फ राहत पाने के लिए नहीं, बल्कि ताकि आप भविष्य को शांति से संभाल सको, दर्द के बोझ से नहीं। कभी कभी ईश्वर अगला दरवाजा तभी खोलते हैं जब आपके हाथ इतने खाली हो जाए कि वो जो देना चाहे उसे पकड़ सको। लेकिन अक्सर हमारे हाथ भरे होते हैं पुरानी लड़ाइयों से, आदतों से, डर से। आप आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन पीछे का बोझ ढोते हो, लेकिन वो वजन अगले चैप्टर के लिए बना ही नहीं था। जीसस ने बार बार सिखाया, उन्होंने कभी कल के जख्मों को कल के चमत्कारों के साथ नहीं रखा। उन्होंने छोड़ा, माफ किया, जाने दिया, और यही आपकी जिंदगी का भी बुलावा है। अब हल्का चलने का वक्त है, क्योंकि जहाँ आप जा रहे हो वहाँ पहले से ज्यादा आजादी की जरूरत है, और आप वो तब तक नहीं पकड़ सकते जब तक आप बीते हुए दर्द को दोहराते रहोगे। तो ये है आपका पल, सिर्फ तेजी की उम्मीद करने का नहीं बल्कि पूरी तरह से बदलने का, सिर्फ कदम रखने का नहीं बल्कि खुद को समर्पित करने का, सिर्फ छुपे रहने से बाहर आने का नहीं बल्कि मकसद में जीने का। ये सिर्फ एक नया सीजन नहीं, ये एक नया आप है, और आप तैयार हो, इसलिए नहीं कि सब कंट्रोल में है, बल्कि इसलिए कि अब आपको पता है
कि आपको कभी कंट्रोल में होना ही नहीं था, बस हाँ कहना था और आपने कह दिया।